गरीब जनता की आवाज सीधी सरकार के पास। हम बनेंगे आपकी आवाज, न्याय और सम्मान की जंग। नागरिकता संशोधन कानून CAA संविधान के प्रस्तावना के खिलाफ है, लेकिन भारतीय अल्पसंख्यकों को कोई नुकसान नहीं होगा। 2019 में भारत सरकार नागरिकता संशोधन कानून पास किया, तभी अल्पसंख्यक समुदाय यह संशय बैठा हुआ है कि इस कानून उनके खिलाफ है। यहां तक कि इस कानून के पास होने के तुरंत बाद पूरे देश में धरना प्रदर्शन हुआ, सरकार से टकराव हुआ, लेकिन मामला शांत हुआ तब जब सरकार ने आश्वासन दिया कि इसको लागू नहीं किया जाएगा। अब जब लोकसभा चुनाव 2024 का एकदम सर पर है, तभी मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया। इसके लिए देश के गृह मंत्री अपना पीठ थपथपा रहे हैं कि हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा वरदान है। उनका उद्देश्य है कि भारत में अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम समुदाय विद्रोह करे, धरना प्रदर्शन करे, जिससे उनके वोट का ध्रुवीकरण हो और वो लोकसभा में बहुमत पा जाए। भारत के अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम समुदाय बधाई के पात्र हैं। नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद मोदी सरकार की मंशा खास करके देश के गृह मंत्री की यही थी कि देश में दंगे भड़केंगे, हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण होगा। इस प्रकार हिंदू वोटर उनके पक्ष में हो जाएंगे, जिससे उनका लोकसभा 2024 का नया बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन लोक समाज पार्टी इस देश के मुस्लिम समुदाय को बधाई देती है कि गृह मंत्री की आशा पर पानी फेर दिए और देश में शांति बनाए रखे। आज ध्रुवीकरण का सपना जो गृह मंत्री ने देखा वह चकनाचूर हो गया। संविधान में भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक भारतीय नागरिकता के संदर्भ में कानून बना है। मुख्य रूप से संविधान में भारतीय नागरिकता के लिए भारत में पैदा हुआ हो या उसके माता पिता भारत के नागरिक हों या भारत में वह समान रूप से 5 साल के ऊपर से रह रहा हो, भारत का नागरिक बन जाएगा। CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून संविधान के प्रस्तावना मूलभूत ढांचा का खिलाफ है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद तथा देश की एकता अखंडता संविधान के मूल ढांचा माना गया है। हालांकि मूल संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद नहीं लिखा था, लेकिन 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को प्रस्तावना में जोड़ा और इस संशोधन के पहले से ही संविधान लागू होने से लेकर 1990 तक से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद का दृढ़ता से पालन किया गया। लेकिन जब मंडल कमीशन लागू किया तो देश को धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देते हुए धर्मनिरपेक्षता पर चोट किया जाता रहा। आज मोदी सरकार धर्मनिरपेक्षता को एकदम खत्म करने पर खुली हुई है। उनकी सरकार में केंद्रीय मंत्री तो यहां तक कह रहे हैं कि इस लोकसभा में 400 सीटों को दे दें, जिससे धर्मनिरपेक्षता को हटा दिया जाए। यानी इस संविधान के मूलभूत ढांचे को नष्ट करने पर बीजेपी सरकार तुली हुई है। दिखाते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से।